Now, 9 opposition leaders have written to Prime Minister Narendra Modi. Opposition is claiming that central agencies are being misused at the moment. A letter has been written to Prime Minister Narendra Modi by leaders from 9 opposition parties. Opposition parties are now claiming that the central agencies are being misused. My colleague Pankaj Jain is now joining me on the story. Pankaj, 9 ऑपोजिशन पार्टीज ने एकजुट होकर ये खत लिखा है और खत में साफ कहा गया है कि एजेंसीज यानी कि ईडी और सीबीआई इनका दुरुपयोग किया जा रहा है इस समय। ऐश्वर्या, देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार जो विपक्ष है वो ये मांग कर रहा है कि क्यों जो पक्ष के नेता है यानी कि बीजेपी के नेता है या उनसे जुड़े हुए दल है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका प्रोसेस बहुत ही स्लो क्यों होता है। अब 9 विपक्षी दलों ने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी की कॉपी हमारे पास इंडिया टुडे के पास मौजूद है, और इसमें आपको बता दें कि ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव, इन सभी ने मिलकर ये चिट्ठी लिखी है और इसमें सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। जाहिर है, जिस तरह से पिछले दिनों मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर है, तो वहीं आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो अलग अलग नेता हैं, चाहे वो मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करना हो पिछले कुछ महीनों में, तो ये सिलसिला उनका लगातार जारी था। और अब जिस तरह से ये चिट्ठी सामने आई है, कहीं ना कहीं इसे लेकर देश भर में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो सकता है। ऐश्वर्या जी पंकज, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है ये अरविंद केजरीवाल द्वारा छेड़ी गई है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग जो नेता हैं उनसे अरविंद केजरीवाल मिले हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने साफ कहा कि एजेंसियों का इस समय दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। बिल्कुल ऐश्वर्या, और हम जो चिट्ठी पढ़ पा रहे हैं 3 पन्नों की ये चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है विपक्षी दलों ने, और जाहिर सी बात है देखना ये भी होगा कि जो विपक्षी दल के ये बड़े नेता है इनसे क्या कोई प्रतिक्रिया ऑन कैमरा मिल पाएगी इस पूरे मामले में कि आखिर क्या रणनीति चल रही है। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव भी है और ऐसे में जाहिर है कि उसके पहले कहीं ना कहीं एक भूमिका बनाने की भी ये तैयारी हो सकती है। लेकिन जाहिर है जिस तरह से विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, मंत्री सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, ये 2 बड़े नेता हैं जो फिलहाल जेल में हैं। और वहीं जो स्वतंत्र राज्य हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें या फिर बाकी राज्य करें, यहां पर गवर्नर के साथ भी जो तनाव और टकराव चल रहा है उसका जिक्र भी इस चिट्ठी में किया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो गवर्नर कार्यालय है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को परेशान करते हैं और उनके कार्य में दखल देते हैं। आपने पंजाब में देखा होगा ऐश्वर्या, भगवंत मान और जो गवर्नर है वहां के उनके बीच लगातार टकराव चल रहा था। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से भी वहां के गवर्नर ने और फिर भगवंत मान ने मुलाकात की थी। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि अब विपक्ष जो है वो अपनी एकजुटता दिखा रहा है इस मामले में, और देखना ये भी होगा कि इसे लेकर जो पक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसकी भी किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिट्ठी है। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में हर एक नेता ने अपनी राय रखी है और सीधे प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस मुद्दे की तरफ ध्यान दिया जाए। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग पंकज गिविंग अस ऑल द डिटेल्स अबाउट द लेटर दैट हैज बीन रिटन बाय 9 opposition parties to Prime Minister Narendra Modi.